नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक लाइव अजय भारत पर सबसे बड़ी खबर जो पूरे बिहार में आग की तरफ फैल रही है वो है 10 करोड़ रुपए की महालूट हुई है। जी हां, पूरी जानकारी हम आपको लगातार बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि 10 करोड़ रुपए की महालूट हुई है और ये महालूट हुआ है लीची के शहर मुजफ्फरपुर में। मुथूट बैंक जो कि फाइनेंस करती है, सोना देती है और इस सोने को लूट ले गए। 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि लगभग 10 करोड़ रुपए के सोने लूटकर चंपत हो चुके हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि अजय भारत पर बिग ब्रेकिंग यानी कि महा खबर बता रहे हैं, क्योंकि महालूट हुई है मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ रुपए की। सबसे पहले ताज़ा जानकारी के लिए हम आते हैं हमारे जो इस खबर को देख रहे थे अनुराग जी बताएं क्या हुआ था। जी बिल्कुल गौतम, जो अभी हमारे पास खबर आई है उसमें काफ़ी बड़ी लूट की वारदात सामने आ रही है। 5 बैग सोना जो आजकल गोल्ड लोन का जो है मुथूट फाइनेंस कंपनी से बताया जा रहा है, मुजफ्फरपुर से ये खबर है, और वहाँ 5 बैग सोना की लूट हुई है और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपये है। इस वारदात से अभी सनसनी फैल गई है इस इलाके में। पुलिस के पसीने छूट गए हैं और अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है। हम बता सकते हैं कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा की लूट बताई जा रही है। पुलिस मतलब इस मामले में पुलिस पहुंची है मौके वारदात पर, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, पर यह बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का सोना है जो लूटा गया है। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार की। गौतम बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार की, क्योंकि 10 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं और 10 करोड़ रुपए कोई लूट कर चला जाए तो सबसे बड़ा अहम सवाल होता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम सबसे पहले, चूंकि घटना मुजफ्फरपुर की है तो अभिषेक मुजफ्फरपुर के रहने वाले भी हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या मुजफ्फरपुर में इस तरीके की घटना हुई और किस इलाके पे हुई। ये घटना जो है जहाँ पे हुई है भगवानपुर क्षेत्र है और बगल में ही सदर थाना है। हाँ। सदर थाना मिनिमम 50 मीटर की रेंज में होगा और वहाँ पे घटना हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुजफ्फरपुर पुलिस पदाधिकारी को देखना चाहिए कि मतलब थाने के बगल में लूट हो रही है, क्या मतलब मुजफ्फरपुर में हो रहा है, अपराध का जो रेशियो है कितना बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले अभी हत्या हुई है, बालिका गृह वाली कांड हो गई, फिर अब ये हो गई। तो क्या मतलब हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है। ये सदर थाना क्षेत्र है, भगवानपुर सदर थाना क्षेत्र। तो क्या उस बैंक में जनरल जो कस्टमर है, जैसे हम अमूमन लोग बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, क्या इस तरीके की चीजें उस बैंक में होती है या मुथूट फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस करती है? नहीं, वो फाइनेंस भी करती है। वहाँ पे लोग जाते हैं, अपना गोल्ड देते हैं और पैसा लेते हैं वहाँ से। लेकिन अपराधी भी इसी मंशा से आए थे कि वो लूटने के मंशा से आए थे, लेकिन वो आए थे इंक्वायरी के लिए कि क्या मतलब क्या कितना गोल्ड है, कैसे क्या होगा, इंटरेस्ट पता करने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि 5 बैग गोल्ड है यार, देख सारा आकलन किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो भगवानपुर की घटना है और अभिषेक मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इन्हें पूरा आइडिया है कि किस जगह पे बैंक है। और हमारे दर्शक अभिषेक बताना चाहेंगे कि ये बहुत भगवानपुर का जो ये गोलंबर है, सेंटर इलाका है, ये बहुत मतलब पॉश इलाका है, मतलब इतनी आबादी है, फिर भी ये घटना हो रही है। बगल में थाना भी है। हाँ। फिर भी देखिए प्रशासन क्या कर रही है। सुशासन बाबू का जो जितने पुलिस वाले हैं क्या कर रहे हैं। हम इसके साथ ही बता दें कि बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्हें हम बता दें कि उनका कमेंट लगातार आ रहा है मुजफ्फरपुर में कहाँ हुआ है, तो हम उनको बता दें कि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में मुथूट फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। और 5 बैग सोना जिसकी रकम बताई जा रही है कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। बिला डेंजर यादव जी ने लिखा है कि सुशासन बाबू के खिलाफ बोलिए। देखिए, हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो घटना है उसका जिक्र जरूर करेंगे। जो हुआ है उससे पर्दा जरूर हम हटाएंगे, क्योंकि जो होता है वो अजय भारत साफ तौर पे दिखाता है। खबरें हैं तो दिखेगी ही। बिग ब्रेकिंग बिहार की 10 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर की बड़ी घटना। हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजिल मैम, वो बताएंगी कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है।
देखिए गौतम, इस तरह की घटना अगर हुई है तो सोची समझी साजिश के तहत हुई है। पहले अपराधियों ने रेकी की होगी, वहां पर जाकर के पड़ताल की होगी, फिर इस तरह का उन्होंने योजना बनाई होगी। क्योंकि ये जो घटना घटी है बड़ी घटना मानी जा रही है बिहार की। जिस तरह से हमला किया गया मैनेजर पर, सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से हमला किया गया है और 5 बैग सोने के लूटे गए हैं। 10 करोड़ की रकम बताई जा रही है। हालांकि पूछताछ चल रही है, पुलिस मौके पर गहन जांच चल रही है। एक बात यह भी है गौतम की मंजुल जी, मैं आपको एक बार और रोकना चाहूंगा कि पटना से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल मॉल से तकरीबन 70 लाख रुपए की चोरी की बात, 50 लाख रुपए की चोरी की बात अभी सामने आ रही है। अच्छा, देखिए ये कुछ दिनों पहले पटना सेंट्रल मॉल में चोरी हुई थी। हालांकि वहीं के कर्मचारी की संलिप्तता बताई जा रही थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालांकि 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे इस मामले में, पूछताछ चल रही है। हाँ, आज कैश जब्त बरामद कर लिया है, क्योंकि जो गिरफ्तार किए गए थे उनकी निशानदेही पर वो पुलिस ने वो कैश बरामद कर लिया है। देखिए एक बात मैं मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर बताऊंगी। मुजफ्फरपुर के जो एसएसपी हैं उन्होंने लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही थी। गश्ती रात की बढ़ा दी थी। सभी को जो वैन अवेलेबल कराए गए थे, पुलिस वाहन जो अवेलेबल कराए गए थे वो बुलेट प्रूफ थे। पुलिस को काफी दुरुस्त किया गया था और मोबिलाइज किया गया था। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस की पुलिस पर भी सवाली निशान उठाते हैं कि भाई पुलिस कहाँ थी। पुलिस इस तरह, अगर अपराधी इस तरह से बेलगाम हो रहे हैं, अपराधियों का जो ये है इतना मनोबल इतना बढ़ गया है, तो पुलिस क्या कर रही है। एक पुलिस जो होती है, एसएसपी होता है जिले का, अगर वो काफी सतर्क हो तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। अपराधी डरते हैं, लेकिन अगर अपराधी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि पुलिस सतर्क हो जाए। जी गौतम, बिल्कुल। तो एक बड़ी घटना है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सोचना होगा, चाहे वो, चूंकि बैंक का मामला है और बैंक में अमूमन इस तरीके की घटनाएं होती है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है, तमाम चीज़ें होती है, तब जाकर बैंक से इस तरीके की घटना हो जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार बैंक में जो रेकी करते हैं उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो मंजुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि बिना किसी रेकी के ये घटना हो ही नहीं सकती। यानी कि पहले से उन तमाम अपराधियों को ये बातें पता होगा कि वहाँ पर कितना सोना आता है, कितना नहीं आता है। और मुथूट बैंक जो कि फाइनेंस कंपनी है वो सोना बेचती है, सोना देती है और फाइनेंस करती है। तो ऐसे में लगन का मौका है। लगन के मौके पर ये बड़ी घटना मुजफ्फरपुर की है, लीची के शहर की है। और हम इसके साथ ही सिप्रा से जानने की कोशिश करेंगे। सिप्रा, आप ये बताएं, आप भी बैंक जाती हैं, क्या लगता है कितना सुरक्षित होता है ये बैंक? पहले बात तो मैं ये बता दूं कि मुथूट बैंक जो है वो उस पे आप अगर गोल्ड देते हैं तो वो आपको लोन देता है। तो इसके उसी की तरह से और वही टेक्निक अपराधियों ने भी अपनाई गौतम, और ग्राहक बन के गए थे। गोल्ड पहले लोन लेने के लिए वो वहाँ पर गए थे और उसके बाद हमला बोल दिया। और इसमें मैनेजर जो हैं उनके सर पर काफ़ी गंभीर चोट आई है। मैनेजर जो है गंभीर रूप से घायल है और उसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वैसे बैंक और जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑफिसेज हो गए वो काफ़ी सुरक्षित होते हैं। वहाँ पर ऐसा काम होना, ऐसे अपराध होना सच में काफ़ी खतरनाक है हम लोगों के लिए। एक सतर्क हम लोग को रहना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। जी गौतम, बिल्कुल, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन घटना जब हो जाती है तो उसके बाद ज़रूरी है कि अब उसका उद्भेदन भी हो। चूँकि मनोज कुमार वहाँ के एसएसपी हैं, इसके पहले वो दरभंगा में भी कई उद्भेदन कर चुके हैं। उसके पहले भी मनोज कुमार जो एसएसपी हैं उन्होंने भागलपुर में कई इस तरीके के केसेस को सॉल्व किया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके का एक्शन लेते हैं। उसके बाद जो सबूत, या जो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो यहाँ पर कानून को अपनी उसको कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ना और लूट की घटना को अंजाम देने वाले पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किस तरीके से होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है बिहार से कि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में मुथूट बैंक में 10 करोड़ रुपए लूट कर सोना चले गए हैं अपराधी। पूरी घटना को आप हम इसी तरीके का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहें अजय भारत की पोस्ट के साथ।